हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू डिज़ाइनर स्टूडियो। तो आज हमारे ब्लाउज मास्टर क्लास का 4th डे है, जिसमें हम सीखने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम कौन सा ब्लाउज सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पैक नेक ब्लाउज, जिसमें हम डार्ट्स का यूज़ करने वाले हैं। ये है सबसे बेसिक ब्लाउज। अगर ये आप बेसिक ब्लाउज सीख जाओगे ना, तो बाकी के जो ब्लाउज है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, कटोरी का ब्लाउज है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज है, ये सब ब्लाउज सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया है ये बेसिक ब्लाउज। तो देखो, ब्लाउज का हम पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है हमारे ब्लाउज का बैक पैटर्न, एंड ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है हमारे ब्लाउज का फ्रंट का पैटर्न। तो देखो, बैक के पैटर्न में क्या है, ये ब्लाउज स्लीवलेस है, एंड जो बैक का पैटर्न है उसमें नेक जो है वो क्लोज नेक है, ठीक है। एंड देखो, बैक में मैंने ओपनिंग रखी है, यहाँ पे हम जिप लगाने वाले हैं, ठीक है। एंड देखो, फ्रंट का पैटर्न ये भी क्लोज नेक है, पैक नेक है, यहाँ से नेक आएगा ये वाला, एंड यहाँ पे मैंने 2 डार्ट का यूज़ किया है, 2 वेस्ट डार्ट का यूज़ किया है। तो इस टाइप का ये ब्लाउज है। आपको भी सबसे पहले, आप जब भी कोई ब्लाउज स्टिच करते हो, आप जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हो ब्लाउज का, तो सबसे पहले आपको ऐसे ब्लाउज ड्रॉ कर लेना है। उसका पैटर्न आपको एक बार स्टडी कर लेना है, उसके गले कौन से है, फ्रंट का नेक कौन सा है, बैक का नेक कौन सा है, आप उसमें कौन सा टाइप यूज़ करने वाले हो, लाइक उसमें प्रिंसेस कट यूज़ करने वाले हो, या 1 डार्ट का ब्लाउज करने वाले हो, 4 डार्ट का ब्लाउज करने वाले हो। आपको सबसे पहले पैटर्न डिसाइड कर लेना है। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ये निकाल लेना है, एंड उसको थोड़ा सा स्टडी करना है, उसके बाद ही ब्लाउज बनाना है। तो ब्लाउज बनाते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा और ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो देखो, इसके पहले के जो हमने क्लास लिए हैं, 3 क्लास हुए हैं, उसमें मैंने टूल्स का नॉलेज दे दिया है, मेजरमेंट कैसे लेने हैं ब्लाउज के उसका भी मैंने आपको नॉलेज दिया है। मैं मस्टली कहूँगी जिसमें मेजरमेंट मैंने सिखाया है ना, वो वीडियो आप देखो, क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट लेना परफेक्टली नहीं सीखा तो आपका जो ब्लाउज का फिटिंग है ना वो बिगड़ सकता है। फिर आप डायरेक्टली ब्लाउज सीखोगे, डायरेक्टली ब्लाउज करोगे और बोलोगे कि मैम फिटिंग सही से नहीं आया, तो आपको वो पहले मेजरमेंट वाला जो वीडियो है ना वो देखना मस्ट है। वो आप देखो, उसके बाद ही जो ब्लाउज स्टिच करना है वो स्टार्ट करो। क्योंकि अगर देखो, मेजरमेंट अगर गलत तरीके से लिए गए, ब्लाउज की लेंथ वगैरह अगर गलत तरीके से ली गई, तो ब्लाउज शॉर्ट होने के चांसेस है। इसीलिए मैं आपको फोर्सफुली बोल रही हूँ कि वो जो मेजरमेंट वाली वीडियो है वो अच्छे से देखो एंड मेजरमेंट लेना सीखो, उसके बाद ही जो ब्लाउज का कटिंग है वो स्टार्ट करो। तो अब हम ये जो ब्लाउज का पैटर्न है ये पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम ब्लाउज की पेपर पे ड्राफ्टिंग कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो देखो, हमारे जो ब्लाउज के मेजरमेंट्स है वो है, फुल शोल्डर है हमारा 16 इंचेस का, फ्रंट ब्लाउज लेंथ है हमारी 15.5 इंचेस की, बैक ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंचेस की, अपेक्स लेंथ है हमारा 10.5, चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5, नेक राउंड है 14 इंचेस। फ्रंट एंड बैक का पैटर्न तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। जैसे 1 डार्ट का ब्लाउज है आज का हमारा, स्लीवलेस ब्लाउज है, फ्रंट में भी पैक है, बैक में भी पैक है। बैक में हम ओपनिंग देने वाले हैं, वहाँ पे हम जिप लगाने वाले हैं, ठीक है। मेजरमेंट सभी क्लियर हो गए। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लगाना है। तो हमारा फुल शोल्डर जो है वो है 16 इंचेस का। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें 1 इंचेस ऐड कर देने हैं। कितने हो जाएंगे? 17 इंचेस हो जाएंगे। उसको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब कितना हो जाएगा? 8.5 इंचेस, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंचेस पे मार्क लगा देना है। हमने 1 इंच क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमारा जो नेक है वो पूरा पैक नेक है। देखो, पूरा पैक नेक है, हमें फुल शोल्डर लेना पड़ेगा, बट हमारा 1/2 इंचेस यहाँ पे जाने वाला है एंड 1/2 इंचेस यहाँ पे जाने वाला है जब हम स्लीव जॉइन करेंगे। इसीलिए हमने 1 इंचेस ऐड किया है एंड उसको 2 से डिवाइड किया है। तो हमारा आ जाएगा 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो देखो, 8.5 इंचेस पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें शोल्डर डाउन जाना है। तो शोल्डर डाउन जाने के लिए एक चार्ट है हमारे पास। देखो, ये जो शोल्डर डाउन का जो चार्ट है वो हमें फॉलो करना है।
देखो अगर आपका फुल शोल्डर 12 टू 13 के बीच में है तो आप 1 इंचेस लेना है, 13.25 टू 14 इंचेस के बीच में है तो 1.25 लेना है, एंड 14.25 टू 15 इंचेस के बीच में है तो 1.50 लेना है, एंड 15.25 टू 16 प्लस जितना भी प्लस होगा उसके लिए आपको 1.75 लेना है। तो हमारा शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर है 16 इंचेस का, एंड उसमें भी हमने 1 इंचेस ऐड किया है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 इंचेस। ठीक है, तो हमें अभी 1.75 पे हमें डाउन जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैं चार्ट्स आपको बता रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इसको पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो देखो 1.75 हमें डाउन जाना है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे दूँगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अभी देखो अभी हमें नेक की विड्थ निकालनी है, तो नेक की विड्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, हमारा जो नेक राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है -0.50। ठीक है, तो हमारा नेक राउंड कितना है, 14 इंचेस का हमारा नेक राउंड है, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे -0.50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंचेस। ठीक है, ये जो सारे फॉर्मूलाज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लिख लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक पेन एंड नोटबुक साथ में रखो क्योंकि बीच बीच में मैं फॉर्मूलाज बताती हूँ, छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, तो आपको हेल्प हो जाती है लिखने में। ठीक है, तो नेक विड्थ हमारी निकली है 3 इंचेस, तो हम यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक का राउंड आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको मेजरमेंट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, जो हमारा डे 2 में मैंने आपको समझाया था मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं बॉडी से। ठीक है, तो अभी ये जो हमारी नेक विड्थ वाला ये जो पॉइंट है एंड ए वाला जो पॉइंट है इसको हमें जोड़ना है। देखो अभी ये जोड़ के हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो जब हमारी चेस्ट लाइन 22 टू 31 के बीच में होती है तब हमें ए फॉर्मूला यूज़ करने पड़ते हैं। देखो इस चार्ट में मैंने दोनों फॉर्मूला लिखे हैं, जो जब हमारा डिप नेक होगा, जब हमारा पैक नेक होगा तब हमें कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं वो मैंने पूरा इसमें लिखा है। तो देखो जब ओपन नेक का ब्लाउज रहेगा तब हमें ए फॉर्मूला यूज़ करना है, क्लोज नेक का ब्लाउज रहेगा तब हमें ए फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आज का हमारा ब्लाउज कौन सा है, क्लोज नेक का ब्लाउज है, क्योंकि हम फ्रंट से एंड बैक से दोनों साइड से पैक गले लेने वाले हैं, इसलिए हम क्लोज नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो कितना है, वो है 38 इंचेस। तो हमारा कौन से बॉक्स में आएगा, 32 टू 40.15 के बॉक्स में आएगा। तो हमारा ब्लाउज कौन सा है, क्लोज नेक का ब्लाउज है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोज नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैंने करके रखा है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो चेस्ट राउंड है हमारा 38 इंचेस का, डिवाइडेड बाय 6 + 1 करना है, तो कितना आ रहा है, 7.3 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो 7.3 इंचेस आ रहा है, तो 7.3 इंचेस पे हम एक मार्क कर देंगे, 7.3 यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी, और जो लाइन है इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी। अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट है इसका हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो 7.3 का हमें मिड पॉइंट निकाल लेना पड़ेगा। देखो 7.3 है ना, 7.3 का कितना मिड पॉइंट आएगा, ऐसे टेप को फोल्ड कर लो और देख लो, 3.5 एंड 1 लाइन से भी थोड़ा सा कम ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगी। अभी देखो जो हमने मिड पॉइंट लिया है ना, इससे हमें 1/2 इंचेस इनसाइड जाना है, अंदर की तरफ जाना है। देखो मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया अंदर की तरफ, सेम हमें नीचे भी वैसे ही करना है, 1/2 इंचेस हमें अंदर की तरफ जाना है। देखो यहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर का लिया था ना 8.5 इंचेस,
वहाँ पे एक पॉइंट दे दो 8.5 इंचेस पे एंड उससे अंदर 1/2 इंचेस चले जाओ। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट मिला था अंदर की तरफ, इसको जोड़ना है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड देखो ये जो हमने अंदर की तरफ पॉइंट लिया था, यहाँ से 1 इंचेस क्रॉस में लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्म होल क्रॉस हो गया। तो इसका भी देखो एक चार्ट है। देखो हमारे जो चेस्ट राउंड है उसके हिसाब से हमें बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस कितना लेना है एंड फ्रंट पार्ट का आर्म होल क्रॉस कितना लेना है, ये हमें इस चार्ट से देखना है। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो है 38 इंचेस, तो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस कितना होगा 1 इंचेस एंड फ्रंट पार्ट का कितना होगा 0.75 इंचेस। तो आप आपके चेस्ट राउंड के हिसाब से आप आपका आर्म होल का क्रॉस ले सकते हो। बट मैं स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूंगी जो साइज़ से मैं ब्लाउज सिल रही हूँ आप भी उसी साइज़ से सिलो, क्योंकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप सीख जाओ तो आप आपके हिसाब से आपके साइज़ का ब्लाउज सिलो। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 इंचेस लेंगे क्रॉस में। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है 1 इंचेस पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बैक का जो आर्म होल का शेप है वो हमें देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका कर्व है, कर्व स्केल है आपकी, उसको ऐसे रख देना है एंड यहाँ से एक शेप निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे परफेक्ट शेप निकलना चाहिए। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं होगा ना तो आप बाय कर लो, क्योंकि जब हम शेप निकालते हैं ना तब बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में हमारे हाथ से शेप परफेक्ट नहीं निकलते, तो स्टार्टिंग में आपको फ्रेंच कर्व तो यूज़ करना ही है। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया, हमारा आर्म होल अभी बन के रेडी हो गया। तो नेक्स्ट मेज़रमेंट हमें कौन सा लेना है, नेक्स्ट मेज़रमेंट हमें लेना है वेस्ट राउंड का। तो देखो वेस्ट लाइन हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है वो लेना पड़ेगा एंड उसमें 1 इंचेस ऐड कर देने पड़ेंगे। तो हमारा ब्लाउज का लेंथ है 15.5 इंचेस। हमें ऑलवेज फ्रंट का जो ब्लाउज का लेंथ है वही कंसीडर करना है, बैक का ब्लाउज का लेंथ नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो फ्रंट का ब्लाउज का लेंथ है हमारा 15.5 इंचेस। बैक का ब्लाउज का लेंथ कब यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 15.5 इंचेस में हमें 1 इंचेस ऐड कर देना पड़ेगा मार्जिन के लिए, क्योंकि जब शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे तब 1/2 इंचेस जाएगा एंड नीचे जब हम फिनिशिंग देंगे तब हमारा 1/2 इंचेस जाने वाला है, इसीलिए हम 1 इंचेस ऐड करेंगे। तो 16.5 पे मैं एक मार्क कर देती हूँ। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी 16.5 पे। देखो अभी मेरा स्ट्रेट लाइन निकाल के हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे चेस्ट राउंड का। ठीक है, तो हमारा चेस्ट राउंड कितना है, हमारा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस। तो चेस्ट राउंड के मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट राउंड +3 डिवाइडेड बाय 4। तो हम +3 क्यों करेंगे, +3 हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें ईज चाहिए। हमारा जो ब्लाउज है वो फिटेड ब्लाउज है, पूरा पैक नेक का ब्लाउज है, इसीलिए हमें ईज लगने वाला है, जिससे हमारा जो मोमेंट है ब्लाउज का वो इजीली हो सके। ठीक है, इसीलिए हम 3 इंचेस का ईज ऐड करेंगे उसमें। तो चेस्ट राउंड +3 इंचेस का हमने ईज ऐड कर दिया। उसके बाद उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा चेस्ट राउंड कितना है 38 इंचेस का, उसमें 3 इंचेस का हमने ईज ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 41 इंचेस। उसको डिवाइड करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा 10.25 इंचेस। तो 10.25 पे हम एक मार्क लगा देंगे। यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा दिया। आगे मैं लूँगी 1.5 इंचेस, ये है हमारे मार्जिन के। ठीक है, अभी हम वेस्ट का भी मार्किंग लगा देंगे। तो वेस्ट का हमारा मेजरमेंट है 32 इंचेस का। देखो वेस्ट राउंड है हमारा 32 इंचेस का, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंचेस पे हमें एक मार्क कर देना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो वेस्ट में हमें ईज नहीं लेना है। ठीक है, वेस्ट में हमारा जो ब्लाउज रहता है वो फिटेड ही रहता है। अगर वहाँ पे हमने लूज ब्लाउज पहन लिया तो ब्लाउज हमें बराबर नहीं आएगा, मतलब जब भी हम हाथ उठाएंगे तो वो ब्लाउज हमारा ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें वेस्ट में कभी भी ईज नहीं लेना है, हम ईज लेते हैं सिर्फ
चेस्ट राउंड में, क्योंकि यहाँ से हम हाथ जब ऊपर करते हैं ना तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए हाथ को मूवमेंट करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे ईज लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अभी 8 इंचेस लगा लेने के बाद आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ज्वाइन करके हो गया। देखो बैक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो गला है बैक का उसका लेंथ हमें लगा लेना है। तो हमारा बैक का लेंथ कैसे लेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए फिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी आपका जो चेस्ट राउंड है वो 39 तक होता है ना, तो आपको 1.25 इंचेस लेना है, ये बैक का जो डीप है वो। एंड जब भी आपका 40 प्लस हो जाता है तब आप 1.5 इंचेस ले सकते हो। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है, ये आपको नोट करके रखना है। तो हम अभी यहाँ पे कितना लेंगे, 1.25 लेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट राउंड कितनी है, 38 इंचेस की है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से मेजर करो 1.25 इंचेस। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी 1.25 इंचेस पे, एंड यहाँ पे एक बॉक्स बना दूंगी नेक का शेप देने के लिए। अभी देखो ये हमारा बैक का जो ड्राफ्टिंग है वो बन के रेडी हो गया है। बट अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है ना, ये जो बैक का जो आर्म होल का शेप है इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, ये पहनने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा झोल आता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्रीज ना आए, यहाँ पे थोड़ा सा झोल ना आए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से 0.25 का डिस्टेंस यहाँ पे ले लेना है, एंड ये जो पॉइंट है हमारा उससे मिला देना है। ये हमारा कटिंग में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रीज आ रही थी ना, मतलब आएगी ना आफ्टर स्टिचिंग के बाद, तो ये कट हो जाएगा। ये हमने लिया है ना इसकी वजह से अभी इसमें क्रीज नहीं आएगा। ठीक है, ये सब कटिंग में जाने वाला है। जो कटिंग में जाने वाला है उसको मैं एक पिंक मार्क कर देती हूँ, ये कटिंग में जाने वाला है। जो हमने शोल्डर डाउन लिया है वो भी हमारा पूरा कटिंग में जाने वाला है। ठीक है, अभी देखो गले का हमें शेप निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एक मार्किंग लगा दूंगी 1/2 इंचेस पे ब्रोकन लाइन में। क्यों लगाऊंगी, क्योंकि ये जो मार्किंग मैं लगा रही हूँ ना, ये हमारा स्टिचिंग का मार्किंग है। 1/2 इंचेस पे हमारा स्टिचिंग रहेगा ना, शोल्डर टू शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे तब, इसीलिए। तो इस मार्किंग का क्या काम है, हमने किस लिए लगाया है। अभी देखो हम नेक का शेप लगाएंगे। ये जो शोल्डर की मार्किंग हमने लगाई है ना, यहाँ से ही हमें नेक का शेप लगाना है। वो क्यों करना है, क्योंकि देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इफ हमने नेक का शेप जो है ना यहाँ से लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे नेक का शेप लगा दिया, बट देखो अभी हमारा ये जो पार्ट है ये स्टिचिंग में जाने वाला है इतना। तो देखो नेक का शेप कैसे आया है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कम भी आ रहा है। एंड ये जब हमारा शोल्डर टू शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे तब ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो ट्रायंगल बना है ना ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो फिर आपको समझेगा नहीं, शोल्डर टू शोल्डर ज्वाइन करते वक्त आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए हमें ये जो नेक का शेप है जहाँ से हमारा स्टिचिंग लाइन बनता है ना वहीं से लेना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा जो बैक का जो ड्राफ्टिंग है वो हमारा पूरा बन के रेडी है। तो देखो अभी हम फ्रंट का जो ड्राफ्टिंग है वो करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है। देखो अभी स्ट्रेट लाइन मैंने निकाल ली। अभी इस पे क्या करना है, हमें शोल्डर लगाना है। तो जैसे हमने बैक में शोल्डर लगाया था, जो हमारा फुल शोल्डर था हमारा 16 इंचेस, उसमें हमने 1 इंचेस ऐड किया था, उसको डिवाइड किया था 2 से, मतलब 17/2 = 8.5। ठीक है,
वो मैंने क्यों किया था वो हमने डिटेल में देखा है जब हमने बैक का ड्राफ्टिंग किया है तब, ठीक है। तो 8.5 इंचेस पे मैं एक मार्किंग लगा दूंगी, ठीक है। अभी ये मार्क करके हो गया। अभी यहाँ से हमें शोल्डर डाउन लेना है। 1.75 पे हमारा आ रहा है चार्ट के हिसाब से, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 1.75 पे एक मार्क कर लिया। अभी इसको एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे लेना है हमारा नेक विड्थ। देखो तो नेक विड्थ का जो हमारा फॉर्मूला था वो था नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.50। तो नेक राउंड था हमारा 14 इंचेस, उसको हमने डिवाइड किया 4 से माइनस 0.50। तो हमारा नेक विड्थ आया था 3 इंचेस। जैसा बैक में हमने 3 इंचेस लिया था वैसे फ्रंट में भी हमें 3 इंचेस पे ही नेक विड्थ लेना है, ठीक है। 3 इंचेस पे नेक विड्थ ले लिया है। अभी ये जो हमारा पॉइंट है उसको, ये जो शोल्डर डाउन का पॉइंट है इससे जोड़ लेना है। अभी नेक्स्ट मेजरमेंट हमारा कौन सा है? चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है। हमें चेस्ट लाइन निकाल लेनी है। तो हमारा चेस्ट लाइन का फॉर्मूला कौन सा था? चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1, ठीक है। तो हमारा चेस्ट राउंड था 38 इंचेस, उसको हमने डिवाइड किया 6 से +1, ठीक है। तो कितना आया था? 7.3। ये सब जो अभी मैंने मेजरमेंट बताया ना, जैसे हमने बैक में किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। 7.3 पे मैं एक पॉइंट ले लूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ तक बैक में हमने जैसा किया था ना वैसे सेम है। अभी देखो जितना मेजरमेंट हमारा यहाँ पे है शोल्डर का 8.5 इंचेस पे, वहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ एंड देखो अभी इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 7.3 का मिड पॉइंट कितना आता है? वो आता है 3.5 एंड एक लाइन से भी कम। यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी, ठीक है। ये मार्क करके हो गया। अभी हमें क्या करना है? 1 इंचेस अंदर की तरफ जाना है मिड पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एंड हमने ये जो नीचे का पॉइंट ले लिया था शोल्डर का मेजरमेंट, उससे हमें 1/2 इंचेस अंदर की तरफ जाना है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से 1 इंचेस एंड यहाँ से 1/2 इंचेस। समझ में आ गया आपको? बैक में हमने क्या किया था, यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंचेस गए थे एंड यहाँ से भी 1/2 इंचेस गए थे। बट फ्रंट में हमें ऐसा नहीं करना है। फ्रंट में हमें 1 इंचेस अंदर की तरफ जाना है एंड यहाँ से 1/2 इंचेस। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो फ्रंट का आर्म होल रहता है ना हमारा, वो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा करना है। तो अभी ये जो हमारा ये जो हमारा पॉइंट मिला है हमें, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अभी ये जो हमारा पॉइंट है ना, वहाँ से हमें क्या करना है? जो हमने 1/2 इंचेस अंदर की तरफ लिया था वहाँ से हमें 0.75 क्रॉस पॉइंट ले लेना है। बैक में हमने कितना लिया था? बैक में हमें 1 इंचेस लिया था, उसका भी चार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0.75 आएगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अभी इस पॉइंट से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अभी जो ये नीचे का शेप है उसके लिए ये जो हमारा आर्म कर्व है ना, फ्रेंच कर्व है, उसको ऐसे रखना है एंड ऐसे शेप निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे परफेक्ट तरीके से आपको शेप निकालना है। ये हमारा हो गया फ्रंट का शेप, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेजरमेंट देखो हमें क्या कौन से लेने हैं। अभी नेक्स्ट मेजरमेंट हमें लेंथ के लेने हैं, ठीक है। तो लेंथ के मेजरमेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा शोल्डर का मिड पॉइंट। तो हमारा ये जो शोल्डर है ये है 5.75 इंचेस, ठीक है। तो 5.75 इंचेस का हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हमारा मिड पॉइंट आ रहा है 3 इंचेस को 1 लाइन कम। तो मैंने यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे एक मार्क कर दिया है, ठीक है। तो फ्रंट के जो मेजरमेंट है ना, हमारा जो शोल्डर है उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे और उससे हम हमारे फ्रंट के मेजरमेंट लेने वाले हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको जब मेज़रमेंट लिए थे, कैसे मेज़रमेंट लेने हैं, उसका वीडियो मैंने पोस्ट किया है। उसमें आपको बताया कि सेंटर से मेज़रमेंट कैसे लेने हैं। हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं, उसके बाद सारे मेज़रमेंट लेते हैं लेंथ वाले, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी ना तो प्लीज़ एक बार देख लो, ठीक है। बेसिक से लेके पूरा देखो आप, क्योंकि आपका पूरा समझ में आएगा। ऐसे मत देखो बीच में आप एक आधा वीडियो देख रहे हो, ऐसे मत करो, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कौन कौन से मेज़रमेंट लेने वाले हैं। यहाँ से हमें लेना है हमारा गले का मेज़रमेंट, उसके बाद हमें लेना है हमारा अपेक्स का मेज़रमेंट, जो भी हमारा अपेक्स पॉइंट था, एंड उसके बाद हमें लेना है हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो हमें फ्रंट का जो नेक है वो कितना लेना है, उसका नेक डीप हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो पैक नेक का जो ब्लाउज़ रहता है ना, उसमें हम फ्रंट का नेक डीप क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो बाकी जो ओपन नेक के ब्लाउजेस रहते हैं उसमें हम हमारे मन से हमारा जो भी नेक डीप रहता है वो हम डिसाइड करते हैं। बट पैक नेक के जो गले में है ना, हम हमारा नेक डीप कैलकुलेशन से निकालते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा नेक राउंड हमारा नेक डीप कितना आएगा वो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रंट का नेक डीप निकालने के लिए फॉर्मूला है, जो हमारा नेक विड्थ है, ये हमारा आया था ना नेक विड्थ 3 इंचेस, उसमें आपको 0.75 ऐड करना है, नहीं तो 1 इंचेस ऐड करना है। तो ये आपको कैसे डिसाइड करना है, देखो 28 to 34 इंचेस जब आपका चेस्ट राउंड रहेगा तब आपको 1 इंचेस ऐड करना है, एंड 34 से जब आपका प्लस चेस्ट राउंड रहेगा तब आपको 0.75 ऐड करना है। तो हमारा चेस्ट राउंड कितना है, हमारा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस का। 38 इंचेस का है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 0.75 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो हमारा जो नेक विड्थ है 3 इंचेस का, उसमें हम 0.75 ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.75। तो हमें यहाँ पे 3.75 पे एक मार्किंग करना पड़ेगा। तो 3.75 पे हम एक मार्क कर लेंगे। अभी देखो नेक्स्ट मेजरमेंट हमें लगाना है हमारा अपेक्स का। तो हमारा जो अपेक्स का लेंथ है वो कितना है, अपेक्स लेंथ है हमारा 10.5 पे। तो जो हमारा अपेक्स का लेंथ रहता है ना, उसमें हमें 1/2 इंचेस ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमारा लेंथ हो जाएगा 11 इंचेस पे। हम 1/2 इंचेस क्यों ऐड करेंगे अपेक्स के लेंथ में, क्योंकि हमारा जो 1/2 इंचेस है ना वो शोल्डर स्टिच करने में चला जाएगा, इसीलिए हमें 1/2 इंचेस ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने अपेक्स पॉइंट भी ले लिया। अभी हमें वेस्ट का पॉइंट लेना है। तो वेस्ट का पॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो लेनी पड़ेगी, उससे हमें हमारा वेस्ट का लाइन है वो मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो ब्लाउज़ का लेंथ है 15.5, उसमें हमें 1 इंचेस ऐड करना पड़ेगा, मतलब 16.5 हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने अभी 16.5 पे मार्क कर दिया। अभी ये जो लाइंस है ना, हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। ये जो अपेक्स लाइन है इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। ये जो हमारी वेस्ट की लाइन है इसको भी मैंने अभी स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। एंड ये जो हमारी नेक की डीप है उसको भी मैं स्ट्रेट कर दूंगी। अभी हमें ये 3 मेजरमेंट्स मिल गए। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो चेस्ट का राउंड है उसका मेजरमेंट हम लगा लेंगे। तो चेस्ट के राउंड के लिए हमने क्या किया था, चेस्ट राउंड प्लस 3 इंचेस का हमने ईज लिया था, ठीक है। ईज क्यों लिया था, क्योंकि हमें मोमेंट के लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए हम ईज लेते हैं, ठीक है। चेस्ट राउंड में 3 इंचेस ऐड करने के बाद आता है हमारा 41 इंचेस। 38 हमारा चेस्ट राउंड था, उसमें 3 इंचेस हमने ऐड किए। चेस्ट राउंड था हमारा 38 इंचेस, उसमें हमने 3 इंचेस ईज का ऐड किया, उसको डिवाइड किया 4 से। तो 41 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 10.25, ठीक है। तो 10.25 पे हम एक मार्किंग ले लेंगे। देखो 10.25 पे मैंने एक मार्किंग ले लिया। अभी आगे 1.5 इंच लेना है, ठीक है। ये 1.5 इंच हमने क्यों लिया, ये लिया है हमने मार्जिन का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे किया है। तो देखो अभी हम अपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 7.5 इंचेस पे, ठीक है। अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट हमारा 7.5 पे आया था, तो उसका हमें हाफ करना है। तो 7.5 का हम हाफ करेंगे। तो देखो कितना आया है 3.75 पे आया है। तो 3.75 पे मैं एक मार्क कर दूंगी। अभी यहाँ पे जितना आया है ना हमारा 3.75, उससे भी हमें 1/2 इंचेस कम यहाँ पे लेना है, ठीक है। 3.75 से देखो हमने 1/2 इंचेस अगर कम कर लिया तो कितना हो जाएगा 3.25। तो 3.25 पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है,
ये जो लाइंस, ये जो पॉइंट है ना, इसको मिला लेना है यहाँ पे। देखो अभी मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो डार्ट है वो लेना है। तो डार्ट का स्पेस हमें कितना रहने वाला है वो देखना है। तो देखो हमारे पास ए चार्ट है वेस्ट एंड आर्महोल डार्ट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो चेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग वो जो डार्ट्स का स्पेस है वो चेंज होता जाता है। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो है 38 इंचेस का। तो 38 इंचेस के चेस्ट राउंड के लिए वेस्ट डार्ट आएगा हमारा 3 इंचेस का एंड आर्महोल डार्ट आने वाला है 1.5 का। देखो एक चीज़, जो भी हमारा वेस्ट डार्ट रहता है ना, तो हमारा जो आर्महोल डार्ट रहता है उससे हाफ रहता है, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ वेस्ट डार्ट देखना है, आर्महोल डार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो वेस्ट डार्ट है हमारा 3 इंचेस का। तो 3 इंचेस पे मैंने एक मार्किंग कर ली है। अभी इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी, ठीक है। अभी मेरा ये ज्वाइन करके हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हमने वेस्ट राउंड का हमारा मेजरमेंट नहीं लिया था, वो इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें वेस्ट में डार्ट लेना है फ्रंट के। तो हमारा जो वेस्ट राउंड है वो है 32 इंचेस। तो 32 इंचेस का हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ निकालना पड़ेगा। तो वो हमारा हो जाता है 8 इंचेस। तो अभी हम वेस्ट राउंड का मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेने के लिए देखो 8 इंचेस पे हमें मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था 3.25 पे यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आया है। अभी ये डार्ट जो है वो तो हमारा रिमूव होने वाला है या स्टिचिंग में जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.25 आया था, उसके बाद का मेजरमेंट हम यहाँ से लेंगे। जो हमारा सेकेंड डार्ट लेग है ना, इसको डार्ट लेग बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन्स है ना, ये जो डार्ट्स की जो नीचे की लाइन रहती है इसको डार्ट लेग बोलते हैं। तो ये जो हमारा डार्ट लेग है ना, उससे अभी हमारा 3.25 हो गया था, उसके आगे हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। तो ये लेना पड़ेगा हमें 8 इंचेस पे, क्योंकि हमारा वेस्ट राउंड का फोर्थ आया था 8 इंचेस पे, ठीक है। अभी इसके आगे हमें 1.5 इंच ले लेना है हमारा मार्जिन का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया 1.5 इंच मार्जिन का। अभी ये जो हमारे मार्जिन की लाइंस है ना, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी देखो हमें क्या करना है, ये जो हमारे डार्ट के लेग्स है वो हमेशा सेम रहने चाहिए, ठीक है। क्यों सेम रहने चाहिए, क्योंकि हम जब भी ज्वाइन करेंगे ना, ये जो पार्ट है ये ज्वाइन करेंगे या डार्ट को जो रिमूव करेंगे ना, तब अगर ये डार्ट्स अगर सेम नहीं रहे ना, ये जो डार्ट्स के जो लेग्स है वो सेम नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो डार्ट लेग है वो सेम रहने चाहिए। तो इसलिए हम दोनों का भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे है 5.5 का है ये, तो ए भी 5.5 का ही आना चाहिए। अगर ज़्यादा होता होगा तो आपको उतना कट कर लेना है, ठीक है। तो 5.5 मेरा कहाँ पे आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी देखो ए कितना आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा का मेजरमेंट, वो हमें चेक कर लेना है। तो मेरा आ रहा है 1/2 इंचेस एंड 1 लाइन, ठीक है। 1/2 इंच एंड 1 लाइन। तो जितना मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है ना, मैं उतना ही यहाँ से कट कर लूँगी। 1/2 इंचेस एंड 1 लाइन पे मैंने एक मार्क कर दिया है। सेम आपको जो आपका आर्म होल है ना, उसके नीचे भी उतना ही जाना है, 1/2 इंचेस एंड 1 लाइन। यहाँ पे एक मार्क कर देना है। ये जो हमारा मार्जिन का पोर्शन है ना, ये जितना हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आया है उससे आप डबल ले सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा 1 इंच सबके लिए ले लो, ठीक है। मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप 1 इंच पे मार्क कर दो। ऐसा सबको करना है, सेम करना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये वैरी करता जाएगा साइज के साथ। अगर आपका साइज कम है तो यहाँ का डिस्टेंस डिफरेंट आएगा, अगर आपका साइज ज़्यादा है तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आएगा। देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है ना वो 0.75 से ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम 1/2 इंचेस या 1/2 इंचेस एंड 1 लाइन ऐसा आता है, ठीक है। तब आपको अभी ये जो लाइन्स है इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। ये जो हमने यहाँ पे लिया था ऊपर के साइड पे, ये भी हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ये सब रिमूव होने वाला है, ठीक है। इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ तक हो गया। अभी जो हमारा कट होने वाला पार्ट है ना, उसको मैं पिन कर देती हूँ। अभी देखो, आप बोलोगे मैम यहाँ से हमारा इतना पोर्शन कट हो जाएगा तो ब्लाउज शॉर्ट तो नहीं होगा। देखो, हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है ना, वो शॉर्ट नहीं होने वाली है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो फ्रंट का जो लेंथ है वो देखो कितना है हमारा, इतना हमारा चला जाएगा तो कितना रहता है हमारे पास, 16.5 के करीब रहता है। ठीक है, तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो कितना था, 15.5 का हमें रेडी चाहिए था। तो 16.5 हमारे पास बच रहा है, मतलब जो हमारा ब्लाउज है वो शॉर्ट नहीं होने वाला है। एंड साइड से हमने इतना कट कर रहे हैं हम साइड से, तो वो क्यों कर रहे हैं? साइड के पोर्शन में आपका कोई फैट रहता है क्या? नहीं रहता ना। साइड का पोर्शन तो आपका स्ट्रेट रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा फैब्रिक रिमूव कर लेना पड़ेगा। अदरवाइज साइड में आपको क्रीज पड़ने वाली है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कट नहीं करते होगे ना आप लोग, मतलब साइड का ये जो पोर्शन है आप रिमूव नहीं करते होगे, तो आप देखना, आप जो ब्लाउज पहनती है ना, उसमें साइड में बहुत सारी क्रीजेस पड़ती है। ठीक है, वो क्रीजेस नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ का ये जो पोर्शन है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा कटिंग में जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हमें हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो लगाना है। तो आप बोलोगे मैम ये 1 डार्ट का ही ब्लाउज है तो हमें आर्म होल का डार्ट क्यों लगाना है? तो देखो, हम जब 1 डार्ट लेते हैं, आप कंपैरिजन करके देखो, ब्लाउज आप स्टिच करते हो, जब आपने सिर्फ 1 डार्ट लिया है तो आप देखना यहाँ पे आपकी आर्म होल में बहुत सारी क्रीजेस आती है। तो वो क्रीजेस क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे हम डार्ट नहीं लेते, इसीलिए क्रीजेस आती है। तो वो क्रीज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ पे डार्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डार्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डार्ट यहाँ पे हम लेते हैं ना, यहाँ पे हमने 3 इंचेस का डार्ट लिया, तो यहाँ पे हम कितना डार्ट लेंगे, उसका हाफ ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी हमारा वेस्ट डार्ट रहता है उससे हाफ हम आर्म होल डार्ट लेते हैं। तो वेस्ट डार्ट हमने 3 इंचेस का लिया था, तो हमारा आर्म होल डार्ट कितना आएगा, 1.50 का। तो आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा चेस्ट लाइन है ना, उससे 1.5 इंच आगे जाना है। कहाँ तक जाना है, जहाँ तक हम ये जो हमारा जो आर्म होल का कर्व है ना, वहाँ से हम इंटरसेक्ट ना कर ले। इंटरसेक्ट मतलब वो पॉइंट मिलना चाहिए हमें आर्म होल कर्व पे। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा पॉइंट मिल रहा है ना 1.5 इंचेस का आर्म होल कर्व पे, मैं वहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अभी ये जो हमारा 1.5 इंचेस था ना, उसको हमें हाफ करना है। देखो, हाफ करके हो गया 0.75। तो 0.75 मुझे ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पे एक मार्क कर देना है। ठीक है, 0.75 पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी ये जो लाइन है ना, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें हाफ इंचेस डाउन जाना है। देखो, मैं पेंसिल से एक लाइन बना रही हूँ हाफ इंचेस की। तो देखो, हमने ये जो हाफ इंचेस की लाइन है वो क्यों ली है, क्योंकि हमारा जो हाफ इंचेस है ना, ये हमारा स्टिच करते वक्त अंदर जाने वाला है। जब हम इसको स्लीव लगाने वाले हैं, या हम इस ब्लाउज को अभी स्लीव नहीं लगाने वाले हैं, बट इसको फिनिशिंग तो देना पड़ेगा ना हमें। तो फिनिशिंग जब हम देंगे ना, तब हमारा ये हाफ इंचेस अंदर की तरफ जाना है। जो डार्ट है ना, वो कम हो जाता है। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। देखो, यहाँ से मैंने अगर 1.5 इंच यहाँ से मैंने मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है। जो मेरी पेंसिल मार्किंग है ना, वहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है। बट देखो, जब हम नीचे से मार्किंग कर रहे हैं, हाफ इंचेस का मार्क करके हम नीचे से कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस, हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इसीलिए हम हाफ इंचेस डाउन जाके मार्किंग करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मुझे समझना चाहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे और डिटेल में बताने की ज़रूरत है, या स्पीड में बताने की ज़रूरत है, या जो मैं बता रही हूँ ठीक है, वो स्पीड ठीक है, आपको मुझे समझ में आना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मैं अभी यहाँ से जो हमें ये पॉइंट मिला है ना, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये जो लाइन है ना, हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ड्रॉ करेंगे। वो क्यों करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ।
देखो जैसे मैंने बोला आपको, ये जो डार्ट लेग है ये सेम आने चाहिए, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। ये जो डार्ट लेग्स है ना वो सेम आने चाहिए। तो ये जो डार्ट है वो कितने का आ रहा है हमारा, 6.25 प्लस 1 लाइन, ठीक है, उतना आ रहा है। तो ये भी उतना ही आना चाहिए, 6.25 प्लस 1 लाइन। जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे एक मार्क कर दो। देखो मेरा यहाँ तक आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, इसीलिए ये लाइन जो है ना आपको एक्सटेंड करनी है। अभी देखो ये जो पॉइंट हमें मिला है ना, इसको क्या करना है, अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन लिया था ना, इस पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन ले लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो देखो आप जब ये लाइन निकालते हो ना ऐसे वर्टिकल लाइन, तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है ना, ये जो हमारा गैप बन रहा है अभी 1.25 का बना है, तो यहाँ पे वो 1.25 पे ही बनना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जो है ना ये हमारा पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। जब हम स्केल ऐसे लेंगे पैरेलल आएंगी हमारी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, तभी हमारा जो मार्किंग है ना वो सही से बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली। वर्टिकल लाइन बनाते वक्त ये जो हमारा पॉइंट आया था ना उसको हमें मिलाना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा बन के रेडी हो गया। अभी हम नया आर्म होल बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारा नया आर्म होल बनेगा, ठीक है। ये जो मैंने पिंक में मार्क किया है ये हमारा नया आर्म होल है। तो देखो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम हमने जो आर्म होल डाउन है मतलब चेस्ट लाइन है वो बैक में भी सेम ली थी, फ्रंट में भी सेम ली थी, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट है वो सेम ही लिया था, बट यहाँ पे हमने ये जो आर्म होल डार्ट लिया है तो हमारा इतना स्पेस अभी जाएगा, तो ये जो आर्म होल है वो कम नहीं हो जाएगा क्या, ये सवाल आएगा आपको। तो इसका देखो इसका जो आंसर है वो ये है कि देखो हमारा इतना जो पोर्शन है वो रिमूव होने वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पे डाउन भी लिया है, ठीक है। 1/2 इंचेस हम यहाँ पे डाउन गए हैं एंड यहाँ पे हमने एक नया आर्म होल फॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये जो हमारा कट हुआ है ना शेप वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे डाउन जाते हैं एंड नया आर्म होल फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम गले का मेजरमेंट लगा लेंगे हमारे 3.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गले का मेजरमेंट लगा लेंगे। 3.75 पे हमारा गले का लेंथ आया था, इसको हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे एंड यहाँ पे गले का शेप लगा लेंगे। देखो जब हम फ्रंट का गले का शेप लगाते हैं ना, तब हमें हमारा जो स्टिचिंग लाइन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है एंड उसके बाद हमें जो गले का शेप है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, देखो जब हमारे जो गले का लेंथ है ना वो बड़ा रहता है ना, तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट ही आता है, इसीलिए हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब छोटा रहता है ना तब हमें ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अभी हमारी जो फ्रंट की ड्राफ्टिंग है वो पूरी बन के रेडी हो गई है। ये भी हमारा कटिंग में जाने वाला पोर्शन है, इसको भी मैं पिंक से मार्क कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा हमें कट क्या क्या करना है। ये भी हमारा पोर्शन कटिंग में जाने वाला है, क्योंकि हमारा नया आर्म होल फॉर्म हो गया है ना यहाँ से ऐसे, इसीलिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो फ्रंट का ये जो ड्राफ्टिंग है ना ये पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। इसमें ना इसमें एक चीज़ और ऐड करने की रहेगी। देखो ये जो हमारा अभी आर्म होल है ना, इसमें एक चीज़ ऐड करने की रहेगी, वो ये है कि देखो हमारा ये जो डार्ट लेग है ना, अभी ये डार्ट तो हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है, क्योंकि 1 डार्ट का हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंचेस पे एक मार्किंग ले लेना है ऐसे, क्योंकि ये डार्ट हम कट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो आर्म होल का डार्ट है ये क्लोज करना है। समझ में आ रहा है आपको। जब हम ये जो डार्ट है इसको कट नहीं करेंगे तब तक ये डार्ट जो है वो क्लोज नहीं होगा। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो देखो कैसे कट करना है। ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है जो हमारा रिमूव होने वाला है ये हम निकाल लेंगे। पहले मैं ये जो मार्जिन है ना वहाँ से कट कर लेती हूँ। ये जो शोल्डर स्लोप है हमारा ये भी कट कर लेना है। अभी देखो जब हम आर्म होल कट करेंगे ना तो
तो हमें यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा कट करना है। वो क्यों करना है वो आपको बाद में समझ में आएगा। ये भी हम कट कर लेंगे। ये जो हमारा डार्ट है ना, ठीक है, ये भी हमें कट ही करना है। जो एक्स्ट्रा का पिंक का पार्ट जो एक्स्ट्रा मैंने पिंक शेड में करके रखा था, ये भी हमारा कट ही होने वाला है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी देखो हमें क्या करना है, ये जो डार्ट अभी हमने कट किया, अभी इसको हमें क्लोज करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे फोल्ड लगा लो। फोल्ड लगाने के बाद ये जो हमारा डार्ट का लेग है ना, उसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। एंड देखो अभी हमने जो ये हमारा आर्म होल का लाइन लिया था, पिंक कलर के शेड में मैंने मार्क किया है। हमारा जो नया आर्म होल का लाइन है ना, वो पिंक कलर के शेड में मैंने मार्क किया है। तो देखो हमारा ये जो ओल्ड आर्म होल है एंड ये जो न्यू आर्म होल है, वो कैसे इंटरसेक्ट हो रहा है बराबर, एंड एक नया आर्म होल क्रिएट हो रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? एंड यहाँ पे हमें ऐसे मार्क कर देना है। फिर से आपका जो नया आर्म होल है ना, उसको हम ऐसे ब्लेंड कर देंगे। कैसे परफेक्टली आ रहा है ना। अभी हमें इसे स्टिक कर देना है। तो देखो मैंने डिस्को टेप जो है ना वो ले ली है। अभी मैं इसको ऐसे स्टिक कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। ये स्टिक करके हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा का कट करना है, ठीक है। अभी हम हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्टली कट कर लेंगे। देखो अभी हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्टली कट हो गया है। गले का भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। अभी देखो ये जो पफ अभी क्रिएट हो रहा है ना, हमें जितना चाहिए अभी उतना पफ क्रिएट हो रहा है। आपको दिख रहा है? एंड ये जो डार्ट का जो शेप है ना, वो भी देखो चेंज हो गया है, ये बड़ा हो गया है। अभी देखो ऐसे स्प्रेड हो गया है ये। तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा डार्ट है ना, आर्म होल का डार्ट है, हमने क्लोज किया है। तो ये क्लोज किया तो ये और ओपन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अभी हमारा ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग होके रेडी है। अभी हम बैक का भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नीचे का ड्राफ्टिंग कर लूँगी। ये जो हमने एक्स्ट्रा का मार्क किया था, जो पिंक शेड मैंने किया है, वहाँ से मैं पूरा कट कर लूँगी। अभी हम आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखो अभी सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा मार्जिन है ना, इस मार्जिन को फ्रंट के मार्जिन से हमें मैच करना पड़ेगा। उसके लिए देखो हम फ्रंट पोर्शन ऐसे ले लेंगे एंड इसका जो मार्जिन है फ्रंट पोर्शन का, इसको ऐसे रख लेना है पैरेलली। मतलब ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन का लाइन मार्जिन पे आना चाहिए। देखो ऐसे मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं मार्क कर दूंगी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मेरा आ रहा है एंड ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे मार्क करना है? देखो मैंने जो मार्जिन है ना, फ्रंट का मार्जिन वाला पोर्शन है, वो ले लिया एंड उसको ऐसे रख दिया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है, आपका ये जो लाइन है, ये लाइन बैक के जो मार्जिन है वो लाइन पे आना चाहिए। बैक का जो मार्जिन का लाइन है ना, उस लाइन पे आना चाहिए। तो देखो मैंने रख लिया। तो यहाँ पे हमें इतना गैप मिल गया और नीचे हमें इतना गैप मिल गया, तो वहाँ पे हमने मार्क कर लिया।
तो देखो अभी हमें क्या करना है, ये जो न्यू पॉइंट हमें मिला है इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी देखो हमारा जो बैक का लेंथ है वो कितना था, वो था 14.5 इंचेस। तो हमें लेंथ कितना चाहिए, 15.5 इंचेस लगेगा, ठीक है। 14.5 रेडी चाहिए ना, तो 15.5 लगेगा। तो हमारा 15.5 यहाँ पे आ रहा है। अब हमें बैक का जो लेंथ है हमारा उसका नीड पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, जब मैं नीड पढ़ूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अभी हमें बैक का लेंथ लेना है, तो 14.5 हमारा था, तो 15.5 पे हमने एक मार्क कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे हमारा 15.5 आ रहा है वहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँगी। ये जो पॉइंट है ना हमारा, उस पॉइंट से मिलाते हुए लेना है, हो गया। देखो ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में आया है, वो आएगा ही, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जब हम मार्जिन ज्वाइन करेंगे ना तब वो एकदम परफेक्टली आ जाएगा। एंड देखो ये जो लाइन है ना, ये आप थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हो, आप 1 इंचेस तक ऊपर ले सकते हो। अगर आप 1 इंचेस तक भी ऊपर लेते हो ना तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ब्लाउज अच्छे से ही बैठता है, परफेक्ट बैठता है। बट देखो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा लेंथ है जितना चाहिए उतना कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक का, तो इसे भी हमें अभी कट कर लेना है, तो हम इसे कट कर लेंगे। एंड ये जो पॉइंट है ना हमारा आर्म होल का, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ऐसे पॉइंट वगैरह नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखो हो गया कंप्लीट। अभी सिर्फ हमें हमारा गला कट करना है बैक का। वो भी कट करके हो गया। तो हमारी फ्रंट की एंड बैक की दोनों भी ड्राफ्टिंग, पेपर ड्राफ्टिंग होके रेडी है। अभी हमें इसे फैब्रिक पे ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो फैब्रिक पे ड्राफ्ट हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हमारी जो ब्लाउज़ की पेपर पे ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा जो पढ़ाने का स्पीड है वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है या ठीक है, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वैसे भी बताओ, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम जा रही होगी तो वो भी बताओ, ठीक है। आज फर्स्ट दिन था, हमने फर्स्ट टाइम एक बेसिक ब्लाउज का कटिंग देखा है, तो आपको समझ में आया है ना? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को आप स्किप कर करके मत देखिए, वीडियो को आप फुल देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बीच बीच में फॉर्मूलाज भी बताए हैं एंड कुछ टिप्स भी बताई है, तो आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करते जाना है एंड वो जब हम ब्लाउज कट करते हैं तब आपको अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सीखते रहो, खुश रहो।